नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन के असली मतलब को खोजना चाहता है। सोचिए, एक नौजवान है जिसके पास सब कुछ है, एक अच्छा घर, प्यार करने वाला परिवार और भविष्य की कोई चिंता नहीं। बाहर से देखने पर उसका जीवन एकदम सही लगता है ना? लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खालीपन था। रात को जब सब सो जाते तो वह जागता रहता और तारों को देखकर सोचता, ये सब क्या है, मैं कौन हूं? यह सवाल देवियों और सज्जनों, बड्ढे बड्ढे ज्ञानियों को भी परेशान कर देता है। उसे लगता था कि जीवन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना, घर बनाना और आराम से जीना नहीं हो सकता। जरूर इससे कुछ ज्यादा होगा, कुछ बढ़ा होगा। उसके दोस्त उसे पार्टियों में बुलाते, मौज मस्ती करने को कहते, लेकिन उसका मन वहां लगता ही नहीं था। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता कि इस दुनिया में आने का असली मकसद क्या है। क्या हम सिर्फ जन्म लेते हैं, जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं, या फिर इस छोटी सी जिंदगी का कोई गहरा अर्थ है? ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उसे किसी किताब में नहीं मिल रहा था, न ही कोई दोस्त या रिश्तेदार दे पा रहा था। उसकी आत्मा एक गहरी प्यास महसूस कर रही थी, एक ऐसी प्यास जो दुनिया की कोई चीज बुझा नहीं सकती थी। यह बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह एक सुंदर पिंजरे में बंद एक पंछी है जिसके पास दाना पानी तो बहुत है, लेकिन उड़ने के लिए आसमान नहीं है। उसका आसमान था सच्चाई की खोज। वह जानना चाहता था कि जिसे लोग भगवान, ईश्वर या अल्लाह कहते हैं, क्या वह सच में है या यह सिर्फ मन का एक वहम है, एक कल्पना है? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह मंदिरों में जाता, पूजा पाठ करता, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती थी। उसे लगता था कि यह सब केवल बाहरी दिखावा है, असली चीज तो कहीं और ही छिपी हुई है। इसी उथल पुथल के बीच उसने कई गुरुओं और संतों के बारे में पढ़ना शुरू किया। वह हर उस रास्ते को समझना चाहता था जो इंसान को खुद से मिलाता है। उसे यह एहसास हो गया था कि जब तक वह अपने अंदर के इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढ लेता, तब तक दुनिया की कोई भी खुशी उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकती। उसका संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद अपने मन से था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे उसे अकेले ही लड़ना था। और यहीं से देवियों और सज्जनों, उसकी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो उसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक दिन जब वह इसी तरह की किताबों में खोया हुआ था, उसकी नजर संत रामकृष्ण परमहंस के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर पड़ी डेढ़ी। उसने पढ़ा कि रामकृष्ण कोई बड़े ज्ञानी या पंडित नहीं थे, बल्कि एक सीधे साधे पुजारी थे। लेकिन उनकी बातों में एक अद्भुत शक्ति थी, एक सच्चाई थी। रामकृष्ण कहते थे, ईश्वर कोई कल्पना नहीं है, वह कोई विचार नहीं है। ईश्वर एक अनुभव है जिसे तुम ठीक वैसे ही महसूस कर सकते हो जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो। यह बात देवियों और सज्जनों, उस नौजवान के दिल में तीर की तरह लगी। आज तक उसने यही सुना था कि भगवान पर विश्वास करो, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा था कि तुम भगवान का अनुभव कर सकते हो। यह एक विचार नहीं, एक क्रांति थी। उसके मन में एक बिजली सी कौंध गई। उसे लगा कि शायद यही वह रास्ता है जिसकी उसे तलाश थी। रामकृष्ण की शिक्षाएं बहुत सरल थीं। वे कहते थे कि भगवान को पाने के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मन को साफ करने की जरूरत है। जैसे एक गंदे शीशे में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही एक बेचैन और लालची मन से आप ईश्वर को महसूस नहीं कर सकते। उस नौजवान को लगा जैसे कोई उसके मन की बात कह रहा हो। उसे पहली बार यह उम्मीद मिली कि उसके सवालों का जवाब मिलना संभव है, और इसके लिए उसे किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर काम करना होगा। रामकृष्ण की एक और बात ने उसे बहुत प्रभावित किया। वे कहते थे, जितने मत उतने पथ। इसका मतलब है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और हर रास्ता अपने आप में सही है। कोई पूजा करके उसे पा सकता है, तो कोई सेवा करके, कोई ज्ञान से, तो कोई भक्ति से। यह सुनकर उस नौजवान का मन हल्का हो गया। उसे समझ आया कि धर्म लदढ़ाने के लिए नहीं बल्कि जुड़ने के लिए बना है। उसके मन से यह बोझ उतर गया कि उसे किसी एक ही रास्ते पर चलना है। अब वह जानता था कि उसे अपना रास्ता खुद बनाना है, अपने अनुभव से बनाना है। इस प्रेरणा ने उसके अंदर एक नई आग जला दी। अब वह सिर्फ किताबों में पियारा चक्कर संतुष्ट नहीं होना चाहता था। वह रामकृष्ण की तरह सच्चाई का सीधा अनुभव करना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह अब इस आरामदायक जिंदगी को छोड़ देगा और उस अनुभव की खोज में निकल पड़ेगा।
यह एक बहुत बड़ा फैसला था, देवियों और सज्जनों, एक ऐसा फैसला जो हर कोई नहीं ले पाता। उसने तय कर लिया कि वह भारत की यात्रा करेगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा और जीवन को उसके असली रूप में देखेगा। वह उस सत्य को खोजना चाहता था जिसका जिक्र रामकृष्ण ने किया था, और इसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। और फिर एक दिन उसने अपना घर छोड़ दे बेच दिया। उसके पास बस कुछ जरूरी कपड़े थे और दिल में एक मजबूत इरादा। उसने कोई योजना नहीं बनाई थी, कोई नक्शा नहीं था। उसका मानना था कि जब मंजिल सच्ची हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। उसकी यात्रा शुरू हुई। वह कभी ट्रेन से सफर करता तो कभी बस से, और कई बार तो मीलों तक पैदल ही चलता। इस यात्रा ने उसे भारत का वह चेहरा दिखाया जो उसने कभी किताबों या फिल्मों में नहीं देखा था। उसने गांवों की गरीबी देखी, शहरों की भीड़ देखी और लोगों के चेहरों पर खुशी और गम दोनों को बहुत करीब से महसूस किया। यह यात्रा आसान नहीं थी। कई बार उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। कई रातें उसे रेलवे स्टेशन या किसी मंदिर के चबूतरे पर गुजारनी पड़ी डरती थी। कभी कभी वह बहुत अकेला महसूस करता और सोचता कि क्या उसने घर छोड़ कर कोई गलती तो नहीं कर दी। उसका मन उसे वापस आराम की जिंदगी में लौटने के लिए कहता, लेकिन फिर उसे रामकृष्ण की बातें याद आती और उसके अंदर फिर से हिम्मत आ जाती। उसे पता था कि सोना भी आग में तप कर ही कुंदन बनता है। यह मुश्किलें, यह संघर्ष उसकी परीक्षा थी। वह समझ रहा था कि आध्यात्मिक यात्रा कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, बल्कि यह कांटों भरा रास्ता है जिस पर चलकर ही मंजिल मिलती है। अपनी यात्रा के दौरान वह कई तरह के लोगों से मिला। वह ऋषिकेश के आश्रमों में गया और साधुओं के साथ रहा। वहां उसने ध्यान और योग की शक्ति को जाना। उसे समझ आया कि मन को शांत करना कितना जरूरी है। फिर वह दक्षिण भारत के मंदिरों में गया, जहां उसने भक्ति की शक्ति को देखा। उसने देखा कि कैसे लोग बिना कुछ मांगे सिर्फ प्रेम और श्रद्धा से भगवान के सामने झुक जाते हैं। वाराणसी के घाटों पर बैठकर उसने जीवन और मृत्यु के चक्र को बहुत करीब से देखा। उसने देखा कि कैसे एक तरफ लोग जीवन का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ चिताएं जल रही हैं। इन अनुभवों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। हर जगह हर अनुभव उसे कुछ न कुछ सिखा रहा था। कभी उसे गहरी शांति मिलती तो कभी उसका मन और ज्यादा बेचैन हो जाता। कभी उसे लगता कि वह सत्य के बहुत करीब है तो कभी लगता कि वह बहुत दूर भटक गया है। यह यात्रा बाहर की दुनिया की कम और उसके अपने मन के अंदर की ज्यादा थी। वह अपने अहंकार से लड़ीडेच रहा था, अपने डर से लड़ीडेच रहा था और अपनी इच्छाओं से लड़ाडेच रहा था। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि सत्य किसी एक जगह पर, किसी एक गुरु में या किसी एक किताब में नहीं है। सत्य तो हर जगह बिखरा पड़ी रहा है, बस उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। यात्रा के अंतिम पड़ाव में वह बंगाल के एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक भयानक बाढ़ आई हुई है और लोग बहुत परेशान हैं। उनके घर बह गए थे, फसलें बर्बाद हो गई थीं, लोग भूखे प्यासे थे, बीमार थे। यह देखकर उसका दिल भर आया। वह अब तक ईश्वर को मंदिरों और आश्रमों में खोज रहा था, लेकिन यहां तो ईश्वर दुख और पीड़ा में कराह रहा था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और लोगों की मदद में जुट गया। वह बीमारों के लिए दवाइयां लाता, भूखों के लिए खाना मांग कर लाता और बच्चों को हंसाने की कोशिश करता। वह यह सब बिना किसी स्वार्थ के कर रहा था, बस इंसानियत के नाते। दिन रात लोगों की सेवा करते हुए उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। यह शांति उसे किसी भी ध्यान या पूजा से नहीं मिली थी। जब वह किसी भूखे बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाता तो उसे लगता जैसे वह भगवान को भोग लगा रहा है। जब वह किसी बीमार की सेवा करता तो उसे लगता जैसे वह साक्षात ईश्वर की पूजा कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह दुख के नहीं बल्कि आनंद के आंसू थे। उसे अचानक रामकृष्ण परमहंस की एक और बात याद आई, जीव में ही शिव का वास है। यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो इंसानों की सेवा करो। आज उसे इस बात का असली मतलब समझ में आया था। उसे यह ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं। इस सवाल का जवाब अकेले किसी गुफा में बैठकर नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो लोगों के बीच, उनकी सेवा में छिपा है। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं, तभी हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है और सबसे बड़ी साधना है। उसे समझ आ गया कि भगवान किसी मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं है, बल्कि वह हर उस जीव में मौजूद है जो सांस ले रहा है। यह एहसास उसके लिए आत्म साक्षात्कार से कम नहीं था। उसकी खोज पूरी हो गई थी। देवियों और सज्जनों,
उस दिन उस नौजवान को जीवन का असली मकसद मिल गया। उसने अपनी बाकी की जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। वह कोई संत या महात्मा नहीं बना, बल्कि एक सच्चा इंसान बना। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम ज्ञान के साथ साथ करुणा और सेवा को अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होती है। ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है और सेवा हमें उस रास्ते पर चलना सिखाती है। और यही, मेरे दोस्तों, जीवन को सार्थक बनाने का सबसे सुंदर तरीका है।